हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट भाई और सावधान, ये डिस्क्लेमर है आप सभी के लिए क्योंकि वर्ल्ड्स डेडलीस्ट एनिमल्स जो आज हमारे बीच नहीं है वो कमिंग सून में लौटने वाले हैं। तुम्हारी कसम, वो वाली कैट जो हाव भाव और दिखने में तो बिल्कुल उसी कैट, पर उसके लिए मेहमत जैसे बड़े जानवर का शिकार करना वाज लाइक चुटकियों के साथ मस्ती करने वाला खेल। या फिर तुम्हारा प्यारा दुलारा नटखट और भोंदू सा आइस एज वाला मैनी कभी भी हमारी इस दुनिया में आंखें खोल सकता है। आई नो तुम सबके लिए वो विलुप्त इन 200 हो चुका है, पर मैं कहता हूँ ना, वो आएगा, वो लौटेगा, वो फिर दुनिया पे राज करेगा। पर हाउ? जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि आगे तुम एक ऐसे जानवर के बारे में भी जानोगे जो ब्यूटी विद ब्रेन हुआ करता था, साथ ही सिर पे सिर्फ एक सिंगल पॉइंटेड हॉर्न लेके घूमता था। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जिसे आज सब फिक्शनल कंसीडर करते हैं, पर लड़कियां तो उस जानवर की भी सबसे बड़ी फैन है। वो भी कुछ सालों में कभी भी आएगा। चलो फिर शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। टाइटल 6 weirdest animal scientists will bring back। नंबर 1, वूली मैमथ। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके मिलने के बाद वैज्ञानिक बौखला गए और एक ही चीज की रट लगाए बैठे हैं? आएगा, हमारा मैनी आएगा। इफ तुम्हारा ये अंडरस्टैंड नहीं हुआ देन फिगर नॉट मी सांगटे। तुम लोगों को ये अल्बर्ट आइंस्टीन की 1000वीं औलादें या तो सठिया गई हैं या फिर इन्हें अब इंसानी प्रजाति से प्यार नहीं है, क्योंकि ये लोग उनके वो क्या बोलते हैं लबोटोरी में उस विशालकाय प्राणी को वापस लाने की बात कर रहे हैं जिसकी ऊंचाई 9 से 12 फीट के बीच में हुआ करती थी और वजन कुछ 6000 किलो, जो कि ठीक है, अगर वापस आए तो झेल लेंगे। पर बॉस, उनके दांतों का साइज 10 से 13 फीट हुआ करता था। ये सुन के अपने दिमाग में भागती फास्टेस्ट ट्रेन को जरा ब्रेक मारो, क्योंकि मैं किसी भी डायनासोर की बात नहीं कर रहा। मैं तो बात कर रहा हूँ मैनी द मैमथ, इनडायरेक्टली वूली मैमथ की, जो आज से 10,500 साल पहले शिकारी इंसान और पृथ्वी के क्लाइमेटिक प्रकोप में आके विलुप्त हो गए थे। उनकी अच्छी खासी चिल्ड डीप फ्रॉस्टेड वैसी की वैसी लाशें साइंटिस्ट को मिली हैं, जिनके मिलने के बाद दे आर लाइक, हमें तो लाशों के साथ इनका डीएनए सीक्वेंस भी मिल गया है। अब तो क्लोनिंग की मदद से इन्हें वापस लाएंगे हम, और अब हमें एक ही चीज करनी है, जस्ट वेट एंड वॉच। नंबर 2, निएंडरथल्स। अब उन्हें वापस लाने की बात की जा रही है, जिन्होंने किया मॉडर्न वेपन्स का आविष्कार और लिया मैमल्स को विलुप्त करने का अधिकार, जिन्हें था आर्ट से काफी प्यार और बिना मारे किया आइस एज को भी यूं चुटकियों में पार। पर फिर क्यों छाया उन पे प्रकृति का प्रहार, जिसने कर दिया उन्हें म्यूजियम की तख्तों पर सवार? नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ भाई, वैज्ञानिक अपने 10,000 में परदद्दू के रिश्तेदारों को वापस लाने की बात कर रहे हैं। आई मीन निएंडरथल्स को वापस लाने की बातें की जा रही हैं। हमारे हिस्ट्री प्लस नेट जियो प्लस डिस्कवरी शोज के मुताबिक इन्होंने ही काफी सारे वेपन्स का आविष्कार किया। मैमथ जैसे बड़े मैमल्स को इतना हंट करके खाया कि उनका विलुप्तनेस ही हो गया। पर फिर वक्त के साथ ये खुद कैसे विलुप्त हो गए, इसके पीछे का राज किसी को नहीं पता। इसलिए हमारे प्यारे दुलारे और चूहों की तशरीफ को उंगली करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि निएंडरथल्स और हमारा यानी कि होमो सेपियंस का डीएनए काफी मिलता जुलता है, यानी कि हम ह्यूमन डीएनए में कुछ ट्वीक्स करके उन्हें वापस ला सकते हैं। पर अब आप बताओ, क्या ये करना सही होगा? क्या पता वो हमसे इंटेलिजेंट हो, क्या पता वो हमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्या पता वो खूंखार और खतरनाक हो। उन्हें वापस लाना इज लाइक हाथ में चिंगोटी रखना और होप करना कि वो अच्छे निकले, वरना हमारी प्रजाति खतरे में आ सकती है। नंबर 3, आयरिस एल्क, जिससे कहा गया दुनिया का सबसे बड़ा हिरन, बड़े सींगों से किया उसने अपना खुद का आवरण, पर फिर वही सींग बन गया उसके सबसे बड़े अभिशाप का कारण, जो कि बन गया उसी के अंत का विवरण। की होया मुंडियानो, समझा नहीं क्या किसकी बात कर रहा हूँ? ओह योर बैड, नहीं माय बैड। अब वो क्या है? दुनिया के सबसे सुंदर और प्रभावी प्राणी द आयरिस एल्क ने 8000 साल पहले मेरा दिल तोड़ दिया और हमेशा हमेशा के लिए अपनी पूरी प्रजाति के साथ ये दुनिया छोड़ के मुझे अकेला छोड़ के चला गया। जिसके बाद मैंने उसकी यादों में ऐसी शायरियां कम पोएम्स लिखते रहता हूँ। यार वो भी क्या दिन थे। उसकी वो 7 फीट लंबी सुडौल बॉडी, जिसके सर पे विराजमान थे 10 से 12 फीट लंबे सींग, जो वो यूज करते थे खुद का रुआब झाड़ने के लिए। महिला आयरिस एल्क सामने और ऑफ कोर्स डिफेंस के लिए भी। पर यार जो चीज वो वरदान समझ के घूमता था वही उसके लिए अभिशाप बन जाएगा, ये तो उसने खुद भी नहीं सोचा था, क्योंकि हमारे त्रिकाल ज्ञानी वैज्ञानिकों के अनुसार उनके ये सींग पेड़ की डालियों में बुशेस में फंस जाते थे, जिसे निकालने के चक्कर में उनकी गर्दन टूट जाती थी और उनकी आत्मा देह छोड़ देती। हमारे उन्हीं वैज्ञानिकों के अनुसार ये पृथ्वी पे मौजूद सबसे बड़े हिरन हुआ करते थे, जो उन्हें पता चला उनके मिले हुए फॉसिल से, और उनके फॉसिल्स के काफी सारे ब्रोकन डीएनए सैंपल्स भी निकाले गए हैं, जिसकी मदद लेके वो ट्राई कर रहे हैं उन्हें वापस लाने की। बस तुम सब भी मेरे साथ दुआ करो, मेरा वो बिछड़ा हुआ प्यारा फिर लौट आए, और जब तक वो वापस नहीं आता हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। नंबर 4, साइबेरियन यूनिकॉर्न। सिंग इज किंग, उसके टकले पे है सिंग, जिसे मानते सब हैं फिक्शन। साइंटिस्ट ने किया उसका प्रेडिक्शन और उसके फॉसिल्स ने दिया उसके होने का वैलिडेशन। इतना अच्छा दच्ची सुन के तो तुम सब ने अपने मन में एक ब्यूटीफुल सा यूनिकॉर्न बना ही लिया होगा। अगर नहीं बनाया तो यार तुम्हें तुम्हारे इमेजिनेशन स्किल्स पे थोड़ा वर्क करने की जरूरत है। खैर तुम्हारी बात बाद में, बट व्हाट इफ मैं
कहूँ यूनिकॉर्न्स वर रियल। यस, आज से 36,000 साल पहले आखिरी यूनिकॉर्न का अंत हुआ था, यानी कि तब इंसान का जन्म हो चुका था और वो इंसानों के साथ या फिर इंसानों के बीच में घूमा करते थे। अब ये सुनने के बाद अगर तुम वो घोड़े वाली यूनिकॉर्न के बारे में सोच रहे हो तो वो तो पंटर लोग, तो तुम्हारी सोच को कहीं तो अच्छी वाली मोच लगी है, क्योंकि मैं तो बात कर रहा हूँ साइबेरियन यूनिकॉर्न की, जो कि राइनोसोरस की स्पीशीज हुआ करती थी, जिनकी लंबाई 15 फीट, हाइट 6.5 फीट और वजन 4 से 5,000 किलो तक हुआ करता था। इनका विलुप्तनेस इसलिए हुआ क्योंकि इनके वक्त में वातावरण बदल के इन पे काफी कठोर हो चुका था और ग्रेजिंग के लिए कोई खास जमीन बची नहीं थी, और इतने बड़े बड़े राइनोस आज तो अवेलेबल है नहीं, इसलिए हमारे कुछ दिमागी 30 मार्खा इसे वापस लाने की कोशिश में जारी हैं। अब हमें क्या करना है? हाँ, वही जस्ट वेट एंड वॉच। नंबर 5, द मोआ। अब मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो पक्षी था पर उड़ नहीं सकता था। दिखने में उड़ते डायनासोर के चचेरे बेटे के लाइट वर्जन जैसा था, पर डायनासोर नहीं था। खाने में फूल, बेरीज, पत्ते और पौधे खाता था, पर स्वभाव से शाकाहारी दिखता नहीं था, क्योंकि पहले ही कहा ना, वो बर्ड था। 2 फीट लंबा, 250 किलो वजनदार शरीर लेके ऑस्ट्रिच जैसे दिखने वाला ये पक्षी था, द मोआ। ऑस्ट्रिच जैसा इसलिए कहा कॉज ये सच्ची में उसके जैसे ही दिखता था। इनके पास है 4 से 5 फीट लंबी लंबी टांगे, 3 से 4 फीट लंबी गर्दन और चिंटुकलू सी शक्ल। ठीक है, ऐसा मैं नहीं, खुद हमारे साइंटिस्ट कहते हैं, क्योंकि उन्हें इनके अच्छे खासे फॉसिल्स न्यूजीलैंड से मिले हैं, जो कि कुछ ईयर 1300-1450 के आसपास विलुप्त हो गए थे। अब न्यूजीलैंड से फॉसिल्स मिले, इसका मतलब तो यही हुआ कि वो वहाँ पाए जाते थे, और फॉसिल्स मिले, इसका मतलब साइंटिस्ट के मन में उठेगा कीड़ा उसे वापस लाने का, क्योंकि उनके मुताबिक साउथ अमेरिकन बर्ड टानामस इनका सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव है। मतलब फॉसिल से मिले डीएनए में कीड़े कांडी करके इन बर्ड्स की मदद से उन्हें वापस लाने की कोशिश की जाएगी। और अगर देखा जाए तो इनके आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, वो लोग तो शाकाहारी थे ना, तो हुआ ना हमारे लिए अच्छा। लेकिन क्या पता इनका मीट चिकन मीट को रिप्लेस कर दे और खा खा के हम इन्हें फिर विलुप्त कर दें। नंबर 6, सैबर टूथ टाइगर। ट्विंकल ट्विंकल पूसी कैट, व्हाई आई वंडर दिस पूसी कैट, इफ शी इज ब्रॉट बैक फ्रॉम द डेड शी विल ईट अप ऑल द पेट्स। पेट्स मेरा मतलब है हमारे गोला पे मौजूद हमारे पशु पक्षियों का न सिर्फ शनि भारी होगा, बल्कि जितने ग्रह हैं प्लस जितनी गैलेक्सीज हैं प्लस जितने स्टार्स हैं उनका सब भारी हो जाएगा, क्योंकि जिस पूसी कैट को वापस लाने की बातें की जा रही हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड में सिर्फ उन्हीं का दबदबा हुआ करता था। कैमल जितना बड़ा शिकार ये किटी के लिए दीपिका के डिम्पल से भी सिंपल वाला काम था, पर इस ताकत के साथ कुदरत के देवता ने खुश होकर इसे ये लंबे लंबे लगभग 1 फुट लंबे दांत दिए थे। अब तो समझ ही गए होगे ना, मैं बात कर रहा हूँ डिएगो द टाइगर, मतलब सैबर टूथ टाइगर की। हालांकि खोजकर्ताओं को इनके सिर्फ फॉसिल्स ही मिले हैं, जिनकी मदद से सिर्फ इनके बारे में जाना जा सकता है, पर इन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। पर वैज्ञानिकों की तशरीफ में चुल उठती है ना, वो लोग फॉसिल से इनके डैमेज डीएनए उठाकर रिपेयर कर रहे हैं और इन्हें वापस लाने की बात पे अमल कर रहे हैं। अब तुम बताओ हमें क्या करना है? जस्ट वेट एंड वॉच। हाँ, अब आप सब बताइए, क्या ये सारे जानवर वापस लौटने चाहिए या नहीं? वैसे तो ऐसा कहा जाता है नेचर जो भी करता है सही वक्त पे सही टाइम पे सारी चीज सही रखने के लिए करता है, तो फिर क्या हमें नेचर को उंगली करके उन सारे जानवरों को वापस लाना चाहिए जो परमानेंटली गायब हो चुके हैं? आंसर चाहे कुछ भी हो, हाँ या ना, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में विद एक्सप्लेनेशन। और हाँ, ज्ञान मुफ्त में नहीं बट रहा, इसके लिए यू हैव टू पे, जो है लाइक एंड सब्सक्राइब करना, विच इज फ्री। जाते जाते उतना करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। चलो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे क्यूरियस। जय हिंद।